जय श्री कृष्णा दोस्तों, ये कहानी एक बौद्ध भिक्षु के बारे में है। भगवान बुद्ध के शिष्य उपगुप्त और मथुरा की एक सुंदर नर्तकी वासुदता की है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वासुदता सबसे सुंदर नर्तकी मानी जाती थी। उसे अपनी सुंदरता, यौवन और धन पर गर्व था। उपगुप्त एक तपस्वी और दया, ज्ञान और निस्वार्थता का प्रतीक था। एक अंधेरी रात में उपगुप्त मथुरा शहर की शहरपनाह के पास धूल भरी सड़क पर सो रहे थे। अगस्त का महीना था। चारों ओर कोई रोशनी नहीं थी और वातावरण शांत और शीतल था। मथुरा के लोग पहले ही वहां सो चुके थे और सभी घरों के दरवाजे बंद थे। आकाश के तारे काले बादलों में छिप गए थे। एक नर्तकी अपने हाथ में एक दीपक लिए प्रकट हुई। बिना जमीन पर ध्यान दिए वो उपगुप्त के शरीर से टकरा गई, जो जमीन पर सो रहा था। अचानक वह जाग गया और बहुत हैरान हुआ। स्त्री रत्नों से जगमगा रही थी। उसने सुंदर नीले रंग के वस्त्र पहन रखे थे। उसे अपने यौवन और रूप पर गर्व था। ज्यों ही उसने अपना दीपक नीचे किया, उसने अपने सामने एक युवक को देखा। वो उसकी सादगी से मोहित हो गई। स्त्री ने अंधेरे में उसकी उपस्थिति पर ध्यान दिए बिना उसके शरीर से ठोकर खाने के लिए क्षमा याचना की। साथ ही उसने उससे अपने घर आने का अनुरोध किया, ये कहते हुए कि गंदी जमीन उसके सोने के लिए उपयुक्त नहीं है। उपगुप्त ने उसे अपने घर वापस जाने के लिए कहा और बोला कि जब सही समय आएगा तो वह उससे मिलने आएगा। अचानक अंधेरे आकाश में बिजली की चमक के साथ तूफान आने लगा। भयानक तूफान आकाश के एक ओर से उठा और एक लंबी गर्जना की आवाज की। किसी रहस्यमय खतरे के डर से महिला कांप उठी और वह तेजी से अपने घर की ओर चल पड़ी। अभी 1 साल भी नहीं बीता था। अप्रैल की शाम थी। बसंत ऋतु के आगमन के कारण सड़क के किनारे के पेड़ों की शाखाएं फूलों से लदी हुई थीं। दूर से बांसुरी की मधुर स्वर लहरियां आ रही थीं। उपगुप्त फिर नगर के द्वार से गुजरा। वह सुरक्षा के लिए बनाई गई नगर की दीवार के आधार पर खड़ा था और उसने देखा कि उसके पैरों के पास धूल भरी जमीन पर एक स्त्री लेटी हुई है। वह एक घातक महामारी से पीड़ित थी। उसके शरीर पर चेचक के घाव थे। उसके संपर्क से बीमारी फैलने से रोकने के लिए उसे नगर से बाहर निकाल दिया गया था। उपगुप्त उसके पास बैठ गया और उसका सिर अपने घुटनों पर रख लिया। उसने उसके सूखे होठों को जल से भिगोया और उसके शरीर पर चंदन का लेप लगाया ताकि उसे राहत मिले। तब उस स्त्री ने उससे पूछा कि वह दयालु व्यक्ति कौन है। उसके प्रश्न के उत्तर में साधु ने उत्तर दिया कि आखिरकार उसके दर्शन का समय आ गया है और वह वहाँ है। उसने उसे वासुदता कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है कि उसने उस स्त्री को पहचान लिया है जिससे वह पहले मिल चुका था। कहानी अभिसार इस बात को स्पष्ट करती है कि यौवन और सौंदर्य स्थायी नहीं है। उम्र बढ़ने या किसी गंभीर बीमारी के साथ वे कम होते जाते हैं। कहानी के पहले भाग में जिस नर्तकी को अपनी सुंदरता और यौवन पर गर्व करते हुए दिखाया गया है, उसे इस सच्चाई का एहसास तब होता है जब वह महामारी से पीड़ित होकर सभी के द्वारा त्याग दी जाती है। उसका पूरा शरीर घावों से भर जाता है। वह अब सुंदरता और आकर्षण की वस्तु नहीं रह जाती। कहानी का एक और विषय मानवता के प्रति निस्वार्थ सेवा है। उपगुप्त बुद्ध का सच्चा शिष्य है। एक तपस्वी के रूप में वह नर्तकी की सुंदरता से मोहित नहीं होता। वह उसके घर आने के निमंत्रण को अस्वीकार कर देता है।
वो समय आने पर उससे मिलने का वादा करता है। जब नर्तकी को मदद की जरूरत होती है तो वो उसे सांत्वना देने और उसके घावों का करुणा के साथ इलाज करने के लिए वहां होता है। ये निस्वार्थ कार्य जरूरतमंदों के प्रति उसकी दयालुता और उदारता को दर्शाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही रोचक कथाओं, व्रत कथाओं, धार्मिक कथाओं और आध्यात्मिक तथा पौराणिक कथाओं के लिए मेरे चैनल वासुदेव की पाठशाला को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।